नमस्ते दोस्तों। 24 अगस्त 2024 की रिवीजन वाली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत और किस देश के बीच आपूर्ति सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो भारत और किस देश के बीच आपूर्ति सुरक्षा समझौता पर सिग्नेचर किए गए हैं। इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैव साइंड अ सप्लाई सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो भारत और किस देश के बीच में आपूर्ति सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो वो हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच में। अब आइए जानते हैं आपूर्ति सुरक्षा समझौता ये है क्या। तो मैं आपको बताऊं कि भारत ये जो होती है वो इसमें कहा गया है भारत और किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में ये बताया गया है कि हम एक दूसरे के जो है वो जैसे ही कोई हथियार की कमी होती है तो हम एक दूसरे के सप्लाई करेंगे। और ये आपके जो अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट और डिफेंस एंड द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। और इस पर जो है वो एक अग्रीमेंट हुआ है जिसका नाम है आपूर्ति सुरक्षा समझौता। और भारत और अमेरिका के बीच में इसी पर जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है कि जब भी हमें कोई भी हथियार की जरूरत पड़ेगा तो हम एक दूसरे के मदद करेंगे, एक दूसरे के हम जो है वो सप्लाई करेंगे। और इन संबंधों को जो क्या किया गया है, इन रक्षा संबंधों को मतलब भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा संबंध है उसको जो है वो हम बढ़ावा देते हैं। इनसे ये हमें पता चलता है कि भारत और अमेरिका के बीच में कितनी दोस्ती है। अमेरिका और भारत राष्ट्रीय को प्रोत्साहन देने वाली जो वस्तुएं और सेवाएं हैं इनको जो है वो सहायता प्रदान करने में ये सहमति हमारे होगी। जैसे कि आपको पिक्चर दिख रहा होगा कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जो कि अभी हाल ही में 23 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के बीच हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं जो अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। आइए जानते हैं अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे भारत के राजदूत होते हैं अमेरिका से, ताकि अमेरिका की इंफॉर्मेशन को सारे इंडिया में पहुंचा सके। तो उसके लिए भारत से अमेरिका के बीच में राजदूत है वो आपका है विनय मोहन क्वात्रा है। विनय मोहन क्वात्रा जो है वो भारत के राजदूत के रूप में अमेरिका में शिफ्ट है। भारत अमेरिका के बीच जो सांस्कृतिक संपत्तियों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। उसके बाद में आप जानिए कि अभी अभी हाल ही में सी डिफेंस 2024 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। और आपको बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन हुआ है जिसमें आपका भारत ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर के ये जो है वो शुरू किया है। अभी हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास हुआ था एक्स टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन जो हुआ है वो आपका जो भारत और पूर्वी तट के बीच में हुआ है। नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में कितनी दूरी का भाला फेंककर सीजन बेस्ट थ्रो किया है। व्हाट इज द सीजन बेस्ट जैवलिन थ्रो बाय नीरज चोपड़ा इन द लुसाने डायमंड लीग 2024। तो 2024 में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितनी दूरी भाला को फेंका है, तो फेंका है आपका 89.49 मीटर फेंका है। आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग स्विट्जरलैंड में जो है वो सबसे अंतिम प्रयासों में उन्होंने 89.49 मीटर जैवलिन थ्रो में भाला फेंक करके सेकंड स्थान हासिल किए हैं। आपको मैं बता दूं कि पहले स्थान जो हासिल किया है वो आपका है एंडरसन पीटर्स, जिन्होंने 90.61 मीटर जैवलिन थ्रो में भाला फेंक करके पहले स्थान को हासिल किया है। और तीसरे स्थान हासिल करने वाले हैं जूनियर बेवर, जो कि 87.08 मीटर के स्थान को उन्होंने हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को अभी इस बार सिल्वर मेडल दिलाया है। और पहली बार मैं आपको बताऊं जब इन्होंने पहले शुरुआत किए थे तब 87.58 मीटर टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने जीत करके भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। और इस बार आपका 2024 में 89.45 मीटर की दूरी को फेंक करके भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। तो नीरज चोपड़ा जो है वो भारत को 2 बार मेडल दिलाए हैं। यह बात आपको जो है वो याद। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि नैसकॉम के मनोनीत अध्यक्ष कौन बने हैं। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट डेसिग्नेट
ऑफ नैस्कॉम। तो नैस्कॉम के मनोनीत जो अध्यक्ष बनाई गई है वो किसको बनाई गई है, तो आप कहेंगे राजेश नाम्बियार को बनाया गया है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका राजेश नाम्बियार जो है, राजेश नाम्बियार को नैस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंटमेंट्स मिली है। लेकिन क्या ये इससे पहले कुछ नहीं करते थे? बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेजिक इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और एमडी हुआ करते थे राजेश नाम्बियार। ये किसके स्थान को लेंगे, तो आप कहेंगे रिप्लेसिंग देवजानी घोष। देवजानी घोष के स्थान पर इनको इनको अपॉइंटमेंट मिली है। इनको नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। अब नेस्कॉम आपके माइंड में आ रहा हो कि नेस्कॉम होती क्या है। पहले जानते हैं नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ये क्या होती है, ये किसी भी सॉफ्टवेयर के एपेक्स बॉडी है। मतलब कि सॉफ्ट डेवलपमेंट के लेकर के ये काम करती है। मतलब आप ये बता सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में ये काम करती है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई है। और इसमें जो जो कंपनीज जो है वो आपका 3000 से भी अधिक इसमें कंपनीज है। और इसकी संस्थापक जो मानी जाती है, मतलब कि फाउंडर्स मानी जाती है, नंदन नीलेकनी और देवांग मेहता को। इसके मुख्यालय हेड क्वार्टर्स जो है नोएडा और दिल्ली में है। और ये भारत में आपका जो है वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो काम करती है। अब हाल ही में कुछ अपॉइंटमेंट्स लोगों को मिली है जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे आयुष मंत्रालय के निदेशक सुबोध कुमार को बनाई गई है। वीजा के कंट्री मैनेजर बनाई गई है आपका सुजय रैना को बनाई गई है। और गुरुग्राम प्रशासन के ब्रांड एम्बेसडर आपका बनाई गई है युजवेंद्र चहल को बनाई गई है। और करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर बनाई गई है। और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण से पहले प्रमुख जो बनाई गई है वो आपका संजय कुमार मिश्रा को बनाई गई है। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी बनाए गए अजीत कुमार केके को। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन बनाई गई है एन चंद्रशेखरन को। किसको बनाया गया है? एन चंद्रशेखरन को बनाया गया। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जुलाई 2024 में रूस से कच्चे तेल मतलब होता है क्रूड ऑयल। तो जुलाई 2024 में रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयात देश कौन बना है? विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया इन जुलाई 2024। तो जुलाई 2024 में रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयात देश कौन बना है? तो वो बना है आपका भारत। आपको पता होगा कि इससे पहले जो था वो आपका चीन था, लेकिन चीन को पीछे पछाड़ते हुए आपका इंडिया जो है वो बन चुका है। रूस से कच्चे तेल ऑयल को इंपोर्टर करने वाले, क्रूड ऑयल को इंपोर्टर करने वाले आपका जुलाई में जो हाल ही में अपडेटेड है वो आपका इंडिया बन चुका है। जुलाई 2024 में आपका कच्चा तेल से जो इंपोर्टर करने वाला है वो चीन को छोड़ते हुए भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आयात करने वाला, रूस से कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल जो है वो लेने वाला पहला देश बन चुका है। और ये रिकॉर्ड 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो है वो भारत में इंपोर्ट हो रहा है और ये रिकॉर्ड बन चुका है। आपको जैसे कि पता होगा कि फरवरी 2022 से आपको रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। लगभग अभी 2.5 साल हो चुके हैं। और इसमें जो है वो भारत रूस से जो क्रूड ऑयल जो होता है उससे लेने के लिए अपने व्यापार को बढ़ाते रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब रूस और यूक्रेन के बीच में जब लड़ाई हुआ था तब रूस में जो है वो बहुत सारे चीज जो है वो बैन कर दिया था। उस समय में भी भारत ने रूस से कच्चे तेल और उर्वरक को आयात करता रहा था। आइए जानते हैं रूस के बारे में कुछ बातें। भारत ने विनय कुमार के रूस के लिए देश के नए राजदूत के लिए अपॉइंट किए गए हैं। और विश्व साइबर अपराध सूचकांक इंडेक्स 2024 में रूस का प्रथम नंबर आती है साइबर क्राइम अपराध में। और आपका जो है वो इंडिया का जो आती है वो आपका 10वां नंबर आती है। रूस में अभी हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट को सफल परीक्षण किया है। और ओमान की खाड़ी में एक नए अभ्यास बनाया गया था, एक आयोजन किया गया था जिसमें चीन, ईरान और रसिया से संयुक्त नौसेना अभ्यास बनाया गया था जिसका नाम है सुरक्षा बेल्ट 2024। तो ये आपका जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि गिरीश साहनी कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हु इज गिरीश साहनी हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो गिरीश साहनी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया थी? CSIR के पूर्व प्रमुख थे। क्या थे? पूर्व प्रमुख थे। अब गिरीश साहनी जो थे
गृह साहनी जो है वो आपका कौन है? तो गृह साहनी जो है वो आपका कौन है, आइए जानते हैं। तो गृह साहनी की बात करें तो ये देश की पहली स्वदेशी क्लॉट बस्टर दवा की जो तकनीकी विकास होती है, जो आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो होती है उसको बनाने वाली ये डॉक्टर्स गृह साहनी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब स्वदेशी क्लॉट बस्टर क्या होती है? तो क्लॉट बस्टर ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके शरीर में जो खून जो होती है उसको क्लॉट नहीं बनने देना। मतलब कि आपके ब्लड जो है वो लिक्विड अवस्था में होती है, मतलब कि तरल अवस्था में होती है, और अगर वो क्लॉट बन जाती है, आपकी ब्लड जो है वो थक्का बन जाती है, रुक जाती है, तो आपकी एकदम से भी मौत हो जाएगी। तो उसको तरल अवस्था में रखती है, वो क्लॉट जब बन जाती है तो उसको तोड़ने में काम आती है। तो ये इसी के दवा बनाए थे, क्लॉट बस्टर दवा, जो कि एक तकनीकी विकास से इस तरह से बनाए थे, जो आपके ब्लड को जो है वो थक्का बनने नहीं देते। आपके ब्लड जो होती है वो तरल अवस्था में होती है, जो कि ब्लड सर्कुलेट होते रहती है। तो उसी को जो है वो क्लॉटिंग की वजह से हमारे शरीर में डेथ ना हो जाए, तो उस जो लिक्विड अवस्था में होती है, तो लिक्विड अवस्था में होती है, तो उस क्लॉट को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो उसको तोड़ने के लिए ग्रीस ग्रीस साहनी ने उसके लिए दवा बनाई थी। ये कौन थे? तो ये आपका CSIR के प्रमुख थे। तो आपको मैंने बता ही दिया, इनको उसके लिए जो है वो राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद विकास पुरस्कार 2002 में इनको मिला था, यानी कि नेशनल नेशनल वाइड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डेवलपमेंट अवार्ड 2002 में इनको दिया गया था। अब निधन की बात आई है तो हाल ही में निधन हो चुकी है उनकी, हम लोग बात करते हैं। जैसे भारतीय तट बल आईसीजी 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 के जो डीजी होते हैं, उनकी हाल ही में निधन हो गया है। वो राकेश पाल थे। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री शाल सेंग मारक, उनका हाल ही में निधन हो गया। अग्नि मिसाइल के जनक थे RN अग्रवाल, उनकी हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व विदेश मंत्री यानी कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह के शासन काल में हुआ करते थे, नटवर सिंह, उनकी हाल ही में निधन हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी विज्ञानी जो थे वो आपका सुंग दाओ की हाल ही में निधन हो गया है। गांधीवाद विचारधाराओं रखने वाले जो थे आपका शोभना राणा डे, उनकी हाल ही में निधन हो गया है। और मैं आपको बताऊं तो आपका MP के दिग्गज बीजेपी नेता जो थे, उनकी हाल ही में निधन हो गया। प्रभात। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में है? आपको पता होगा कि पेट्रोल ऐसा बोला जाता है कि पेट्रोल जो है वो खत्म होने वाली है इस दुनिया से, इसलिए हमें जगह जगह पर हमें फ्यूल स्टेशन, जो चार्जिंग स्टेशन होती है इलेक्ट्रिक का, उसको हमें बढ़ावा देनी चाहिए। तो भारत में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में बनाई है, जो कि अभी से ही वो तैयार अपने राज्य को कर रहा है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन इन इंडिया? तो भारत के सबसे ज्यादा चार्जिंग इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कौन सा राज्य बना है? तो आप कहेंगे कर्नाटका। कर्नाटक की सरकार ने ये डिसीजन ले लिया है कि हमें जो है अब पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो फ्यूल्स जो है वो खत्म होने वाली है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक जो है वो सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली है। आप देख सकते हैं कि 5,765 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन इन्होंने खड़ा कर दिए हैं। और कर्नाटक के गवर्नमेंट ने 2017 में ये डिसीजन ले लिया था कि हम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कोई भी जो है वो कोई अपने आप में नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए हमें जगह जगह पर, जैसे पेट्रोल का जो होता है फ्यूल्स भराने का, उसी तरह से हम लोग जो है वो इसको चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। भारत सरकार ने 2024 के बजट में राज्य भर में लगभग 2500 नई नई EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव ये रख दिया है। आइए बात करते हैं कर्नाटक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो तूतेधारा या अग्रिकेली त्योहार कर्नाटक राज्य में मनाया गया है, और कर्नाटक में आपका जो गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है। कर्नाटक में 2024 में ये डिसीजन लिया है कि जो 21 वर्ष से कम के लोग हैं, उनको जो है वो हुक्का और जो तंबाकू है उसको पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसको जो है वो आप सेवन नहीं कर सकते हैं हुक्का। और कह रहा है कि इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल रेसर टू विन इन
टू विन द इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप। तो कौन बनी है? तो आपका यहाँ बनी है डायना पंडोल बनी है। आप कहें कि इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में डायना पंडोल ने एमआरएफ सोल्यूशन कैटेगरी में चैंपियनशिप खिताब जो है वो इन्होंने हासिल किया है। और डायना पंडोल जो है वो ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत की पहली महिला बन चुकी है। डायना पंडोल का जो संबंध है वो आपका पुणे से है, और ये जो खेला गया था वो खेला गया था 2024 में। आपका इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जो हुआ था वो आपका चेन्नई में किया गया था। अब आई है प्रथम महिला की, क्योंकि यहाँ पे देख रहे डायना पंडोल जो है वो आपको उपलब्धि हासिल करने वाला भारत की पहली महिला बन गई है कार रेसिंग में। और प्रथम की बात आई है तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जो बनी है वो आपका बनी है जयसिंथा कल्याण बनी है। और पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी है वो आपका मरियम नवाज बनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला जो बनी है वो आपका डॉक्टर सवीरा प्रकाश बनी है। और दिशा नाइक देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर जो है वो बन। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मोदी गवर्नमेंट ट्राइंस रीशेपिंग इंडियाज पार्ट टू प्रोस्पेरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? किसी के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है मोदी गवर्नमेंट ट्राइम्फ रीशेपिंग इंडियाज पार्ट टू प्रोस्पेरिटी। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक्स मोदी गवर्नमेंट ट्राइम्फ रीशेपिंग इंडियाज पार्ट टू प्रोस्पेरिटी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो ये तरुण चुग के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तरुण चुग के द्वारा लिखी गई है। तरुण चुग के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जो कि आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है उस पुस्तक को, जिसमें आपके गृह मंत्री भी यहाँ पे शामिल है, अमित शाह भी शामिल है। और इसको लिखा गया है किसको द्वारा? तरुण चुग के द्वारा लिखा गया है। इसमें लिखी गई बात है जो मोदी जी के जो पॉलिटिक्स जो हैं, जो आपका पॉलिटिक्स जो नीतियां हैं उसके बारे में डिटेल्स से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। किसके? तरुण चुग के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। तो भारत के जो आपका प्रधानमंत्री है उस पे उसके नीतियां पर एक प्रकाश डालने की जो है वो कोशिश की गई है। और तरुण चुग जो है वो आपका बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है। कौन है? महासचिव है। महासचिव बोले तो आपका नेशनल जनरल सिक्योरिटी ये है। अब हाल ही में कुछ पुस्तक जो कि लॉन्च किया गया एलन मस्क पर लिखी गई वाल्टर इसाक्सन इन्होंने ये लिखी है। और ऋषभ शाह ने आपका नथिंग वर्ड द ट्रूथ लिखी है। और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिस्क्राइब जो लिखा है वो नीरजा चौधरी ने लिखा। कृष्ण द सेवेंथ सेंस आपका एके भट्टाचार्य ने लिखा। किसने? एके भट्टाचार्य। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किस देश ने भारत सहित 35 देशों को निःशुल्क वीजा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री वीजा फैसिलिटीज टू 35 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया? इंडिया को लगा करके 35 देशों को निःशुल्क वीजा प्रदान किया है श्रीलंका ने प्रदान किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स से। तो श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की जो इकोनॉमिक्स चलती है वो पर्यटक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और उसकी जो इकोनॉमिक्स जो चलती है आपका टूरिज्म से ही चलती है। इसलिए अपने इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए और बोल सकते हैं अपने टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? इंडिया को लगा करके 35 देशों को जो है वो वीजा जो है वो उन्होंने फ्री कर दिया। आपको पता होगा बहुत सारे उसमें देश शामिल है, अमेरिका, यूके, चीन, इजराइल, न्यूजीलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन जैसे देशों को उन्होंने शामिल किया। देखिए वीजा क्या होती है और पासपोर्ट क्या होती है। देखिए पासपोर्ट जो होती है जिससे आपकी देश में बनाई जाती है और उसे आपकी चरित्र आपके जो आपके देश में आपकी जो नागरिकता है उसके बारे में पता चलती है। और वीजा जो होती है जब भी आप किसी भी देश में एंटर करते हैं तो उससे अनुमति लेनी पड़ती है। तो वही होती है वीजा होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह डॉक्यूमेंट्स है जो किसी व्यक्ति को अन्य देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इन द डॉक्यूमेंट्स दैट allows a person to enter another country। जब किसी दूसरे देश में एंट्री करते हैं तब उसको उस देश से आपको अनुमति लेनी पड़ती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हम लोग कहते हैं वीजा कहते हैं। और क्या उद्देश्य है इसके लिए? आप कुछ भी करने जा सकते हैं, जैसे घूमने जा सकते हैं, आपको जो इच्छा है वो कर सकते हैं। आपको पता होगा श्रीलंका में कैंडी आईआईटी मद्रास का नया एक कैंपस शुरू किया जा रहा है। और श्रीलंका के
त्रिकोण त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा खोली गई है, जैसे कि आपको पता होगा। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण 1 से 3 मार्च 2024 में श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। और मित्र शक्ति अभ्यास 2023 भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया गया है, जो कि आपको पता होगा कि हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में मित्रता को और बढ़ाने की काम करेगा। श्रीलंका में श्रीलंका ने आपका भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान उन्होंने किया है। और एक होती है IORA, जिसकी अध्यक्ष बनाई गई है श्रीलंका को, जिसका फुल फॉर्म होती है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए। किसको बनाया गया? तो आप कहेंगे वो श्रीलंका को बनाया गया है। तो आपका जो है वो यहाँ से आप याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में लगातार तीसरे बार सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? बीच एयरपोर्ट हैज बीन रैंक्ड द बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द थर्ड consecutive year at the इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स। तो आप कहेंगे इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में लगातार तीसरे वर्ष यानी कि थर्ड अवार्ड जो है वो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड एयरपोर्ट के लिस्ट में किसको मिला है? तो किसको मिला है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में मौजूद है। हैदराबाद तेलंगाना में मौजूद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार इसको किया गया है। किसको द्वारा? इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स के द्वारा ये किया गया है। और सबसे उत्कृष्ट एयरपोर्ट के मामले में ये आते हैं। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपको जर्मनी में भारत और जो दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के स्टाफ में जो आते हैं उसके लिए इनको जो है वो पुरस्कार किया गया। राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो कि तेलंगाना में हैदराबाद में है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई है। आइए हम बात करते हैं कुछ हवाई अड्डे को जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। जैसे राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपका न्यू दिल्ली में मौजूद है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा आपका गुजरात अहमदाबाद में। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट आपका केरला में कोझिकोड में मौजूद है। और आपका चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और डुबलीम हवाई अड्डा आपका गोवा में डबोलीम में है। और मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका मंगलुरु कर्नाटका में। मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपका न्यू दिल्ली में तो है, लेकिन नौवा सबसे बिजी हवाई अड्डा में ये आता है। के लिए पर्यावरण से संबंधित सभी दिवस ये है कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च को मनाई जाती है। और विश्व मौसम विभाग दिवस 23 मार्च को मनाई जाती है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाई जाती है। और विश्व विश्व वर्षा वन दिवस आपका 22 जून को मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को मनाई जाती है। और प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाई जाती है। विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को मनाई जाती है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाई जाती है। और विश्व गैंडा दिवस मनाई जाती है 22 सितंबर को मनाई जाती है। ट्रिपल आर के लिए तैयार हो जाइए, कहता है कि एनटीपीसी विद्युत विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा किस राज्य में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो आप कहेंगे हरियाणा में। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भवन के दरबार हॉल का नाम बदल क्या कर दिया गया है? तो कर दिया गया आपका गणतंत्र मंडप कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आप कहें गणतंत्र मंडप को कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह बने आपका लिएंडर पेस बने। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो आप कहेंगे लियांड पेस बने। एज 122
5 हेलीकॉप्टर्स के निर्माण को लेकर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और किसके बीच समझौता हुआ है? तो किसके बीच हुआ? आप कहेंगे एयरबस हेलीकॉप्टर्स के बीच हुआ। वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के अनुसार के देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो आप कहेंगे 21.71% पर। किस राज्य में पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो किसके बीच में? तो आप कहेंगे सिक्किम। श्रमिक श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य में शुरू किया गया? गुजरात में। रिवो अ, 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 रिवोवेरता मेंचुटुम को गांधी गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 मिला है। उसका संबंध किस देश में है? तो किसमें है जी? तो आप कहेंगे ग्वाटेमाला। किस राज्य में स्थित मोइदम को भारत में 43वें विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो किसमें किया गया है? आप कहेंगे असम में। 23 अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो आपके मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया किया है? तो किसे किया है? के एस चित्रा को किया है। डॉक्टरों डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने सदस्यों वाले राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने सदस्यों वाले राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो आप कहें कि वो 10 सदस्यों किया। भारत भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? आप कहेंगे न्यू दिल्ली में। 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स काकरा पारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू हो गया है। यह किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? गुजरात में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह की सतह की गहराई गहराई में तरल की खोज की है? तो आप कहेंगे मंगल पर। आप कहेंगे 26वें CEAT क्रिकेट पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो रोहित शर्मा को। इसरो के द्वारा अगली 5 वर्षों में कितने सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा? तो आप कहेंगे 70 सैटेलाइट। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो आप कहेंगे 23 अगस्त को। जर्मनी संयुक्त राष्ट्र कमान यूएनसी का 18वां सदस्य देश कौन बना है? तो आप कहेंगे जर्मनी बना। अनवर इब्राहिम किस देश के पीएम हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है? तो आप कहेंगे लूसेंट के कुछ एमसीक्यू में साइंस के क्वेश्चंस लिए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करते हैं? तो अल्टीमीटर को करते हैं। एक पाइप में बहने वाले द्रव के वाहन की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो आप कहेंगे बेंचुरीमीटर है। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे सिस्मोग्राफ। मीटर जो वाहन की चाल मापता है क्या कहलाता है? पथमापी। से सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो किसमें होता है? नौ संचालन में होता है। विजय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत? विजय नहीं, विनय 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 मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो आप कहेंगे अमेरिका में। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर। नौ नैसकॉम की स्थापना कब हुई है? तो कब हुई है? आप कहेंगे 1900। नैसकॉम की स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुई है। अंगारा A5 रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? आप कहेंगे रूस के द्वारा। ड्यूमा किस देश के संसद का नाम है? तो आप कहेंगे। आपको पता होगा कि अभी जो हो रहा है वो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है और उसमें आपको जो है वो करंट अफेयर से काफी सारा क्वेश्चंस और स्टैटिस्टिक्स से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख लीजिए क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी कहाँ था? आप कहेंगे जागरेन है। और आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप कहेंगे 1885 में। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो अब 9 अक्टूबर को। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो आप कहेंगे अमित शाह है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो आप कहेंगे सिगफ्रीड लाइन है।
पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? कांचीपुरम में। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तब कंगरस कुक है। कौन सा भारतीय राज्य अपने अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता था? तो आपका महाराष्ट्र है। आज का सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन इन इंडिया? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।